बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमात अली डॉक्टर अकबर अली नासिर की जो PhD स्कॉलर हैं और आज मुझे उनकी जमात में आके बच्चों के साथ कुछ गुफ्तगू का मौका मिला है। पहले से जो हमारी मैडम है शरपुर की AC साहबा, वो भी जमात में थी और बच्चों ने उनके सवालात का जवाब जो है वो अच्छा दिया है, तो वो भी बड़ी खुश गई है यहाँ से। ठीक है जी। तो मैं बेटा आपको ये पहले तो कुछ लिखाई के बारे में बताया है और अब जो अगली चीज़ है इल्म के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है अदब। जो पहला उसका सीना है वो क्या है? अदब। ठीक हो गया। और इससे जो अगली बात है वो है एहतराम। जो बच्चा अदब और एहतराम के साथ अपने असातिज़ा से पढ़ता नहीं है, सुल्तान पाउस साहब फरमाते हैं कि तेर तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरिया, तेर तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरिया, की लैना तस्बीह फड़ के हू ते चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लैना चिल्लियां वड़ के हू ते इलम पढ़िया ते अदब ना सीखिया, इलम पढ़िया ते अदब ना सीखिया, की लैना इलम नू पढ़ के हू ते जाग बिना दुध जमदे नाही बाहू, जाग बिना दुध जमदे नाही बाहू, भवे लाल होड़ कड़ कड़ के हू। वो जो जाग होता है कितना होता है, जो दूध को लगाते हैं खड्डा जिसे कहते हैं, कितना होता है? थोड़ा होता है, बिल्कुल उसकी मिकदार के अनुसार बहुत थोड़ा था। तो असल चीज जो होती है ना, ये एहतराम या अदब जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है लेकिन उसका फल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग अपने उस्ताद का अदब और एहतराम, पहला सीना है अदब, जब आप आए तो अदब के साथ बैठे, और उसके बाद जो है अगला है वो एहतराम। इनमें फर्क बड़ा थोड़ा सा होता है लेकिन ये जो है ना बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में तब्दीलियां लाता है। तो आज आपके पास मौका है कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, कुछ बनने का, लेकिन वो जो एक छोटा सा जाग होता है ना, वो जो छोटा सा जाग होता है, इतना सा वो थोड़ी सी मिकदार होती है, खट्टा जैसे कहते हैं या लस्सी जो भी दही जो भी होता है, तो वो थोड़ा सा होता है लेकिन क्या है कि वो दही में तब्दील करता है। ठीक है। तो दही जो है वो आगे उसको फिर बुलाया जाता है, ठीक है, और फिर उसमें मक्खन भी आता है, मक्खन के बाद जो है वो उससे हमें लस्सी और घी मिलता है। ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि उससे पहले उस दूध को करना पड़ता है, उबाले आते हैं उसको। ठीक है। तो फिर यही तालीम का हाल है। इंसान जितनी आज मेहनत करता है, जितनी आज आप मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत अथक मेहनत एक ढोल की तरह होती है, जब ये फल पाती है तो शोर मच जाता है। तो आपको एक अच्छा उस्ताद मिला है जो आपको पढ़ाता है, जो आपको समझाता है। ठीक है। उस दिन अगर कोई बच्चा जवाब ना देता कि हमद में क्या फर्क है या उसकी तारीफ क्या है, तो AC साहबा तो फिर नाराज हो जाती है। तो बेटा इसीलिए इल्म सीखे और फिर इल्म से बहुत कुछ सीखे। जो चाहते हो रोशन बड़ों का नाम करना, तो जिसने उनको बड़ा कर दिया वो काम करना। असल चीज यही होती है। काम मैं नहीं दुनिया के रात सौंदे ना वास्ते दुखड़े चली देने, अखी वेग दिमाग नाल पढ़ के ते दिल ला के ते हथी करी देने, वेड़े इलम दे अदब दे नाल चाहिए, कदम नाल मुहब्बतां तरी देने, ते जेकर इलम दी दिल नूं प्यास होवे फिर मुद्दता ही पानी भरी देने। एक दिन च नहीं किधरे फल लगता, किस्मत नाल किधरे दामन भरी देने। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीता भर पैदा, यानी बहुत मुश्किल के साथ, नामी बगैर मुशक्कत कोई नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। तो इसलिए पढ़ाई में लिखाई बड़ी अहम होती है। और सबसे बड़ी जो बात होती है, देखिए दो चीजें, एक फार्मूला होता है किसी की बात सुनने का, लिखने का, कि आपने आंखों से देखना है, कानों से सुनना है और हाथों से करना है। अब जरा बनाए ऐसे मेरे साथ बोले कि आंखों से देखना है, कानों से सुनना है और हाथों से करना है, और जुबान का इस्तेमाल कम से कम करना है। सुनना ज्यादा है। कान कितने हैं, आंखें कितनी है, और ये आपके जो हाथ भी अल्लाह ने 2 दिए और उसमें उंगली दी कितनी है। ठीक है। और बाकी जितने भी हैवानात है ना, उनके अंदर ये अंगूठा नहीं है। मतलब जो बंदर या इस किस्म के कुछ है जानवर,
उनके अंदर अंगूठा नहीं है, उनके अंदर अंगूठा नहीं है। ये अंगूठा हमें सबसे बड़ी ग्रिप जो बनती है वो इससे बनती है। अगर ये नहीं होगा, मैं ये कलम को ऐसे तो नहीं पकड़ सकता। ये अल्लाह की एक ही चीज है, फबे ये ला रब को मां तो करते बात, और तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओ। तो प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करें अपने वतन के लिए, इस मिल्लत के लिए, और अपने लिए, इस मुआशरे को तब्दील करने के लिए जी भर के मेहनत करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकबर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं इन बच्चों के साथ अपने दिल की कुछ बातें कर। आपका भी सर बहुत शुक्रिया।